देखो आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ा रहे हैं? ये लेसन 8 है, त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति के बारे में 10th में सिर्फ परिचय देना है, यानी इंट्रोडक्शन बताना है कि क्या क्या त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ समझाते हैं। त्रि माने होता है 3, त्रि माने 3, कोण माने कोण, और मिति माने मापना। 3 कोण का माप, ऐसे इसका अलग अलग करिएगा तो 3 कोण का माप होता है। लेकिन 3 कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। लेकिन अगर कोई त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछे तो हम लिख सकते हैं त्रिकोणमिति हुआ मतलब साइज है जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। याद रहेगा, त्रिकोणमिति उसे कहते हैं जो त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का संबंध दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इसका ऐसे जो संस्थापक हैं वो J.F. हर्बर्ट है ना, J.F. हर्बर्ट इनके संस्थापक है। संस्थापक माने कि इसके बारे में विस्तार जो किए हैं। अब इसमें सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। तो त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, त्रिभुज 6 गो होता है। लेकिन इसमें कौन त्रिभुज यूज होगा? तो इसमें सिर्फ होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज, सिर्फ यही होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन होता है। समकोण त्रिभुज इस तरह सा होता है, इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कुछ होता है, कर्ण होता है। लंब कौन होगा, आधार कौन होगा? जो देखो कहाँ हाँ चलिए छोड़िए, लंब आधार और कर्ण होता है। लंब कोई कहेगा परपेंडिकुलर, आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ 90 डिग्री बनेगा, जहाँ 90 डिग्री बनेगा ओकर अपोजिट वाला कर्ण होता है। अपोजिट वाला कुछ होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यानी आप कर्ण का डिफिनीशन 2 को दे सकते हैं। पहला डिफिनीशन होता है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और दूसरा होता है कि समकोण बनाने वाली कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। जहाँ 90 डिग्री बनेगा ओकर अपोजिट वाला कुछ होता है, कर्ण होता है। जहाँ 90 डिग्री बनेगा ओकर अपोजिट वाला कर्ण होगा। जैसे ही 90 बराबर हुआ, आयकर अपोजिट कर्ण होगा। कोई त्रिभुज ऐसे बना के अब बता दे कि यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो इसके अपोजिट वाला ही कुछ हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण समझ में आ गया तुम लोग को कि कर्ण कौन सा होगा? अगला लंब है, अगला कुछ है, लंब है। तो लंब आपका कितना होता है बुआ? लंब आपका परिभाषा कोई पूछेगा लंब का त्रिकोणमिति में, तो कहेंगे कि कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। जो कोण दिखाएगा उसके सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। और जिस पे लंब डाला जाता है उसे हम आधार कहते हैं। ये लंब हो गया और ये कुछ हो गया आधार। तो याद रहेगा आप लोगों से कि जिस पे हम अगर जिस भुजा पर लंब डाला गया है उसी को कुछ कहते हैं आधार। लंब आधार हमेशा चेंज होता रहेगा, लंब और आधार हमेशा चेंज होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। जैसे ये त्रिभुज लेते हैं, देखो ये त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज में ABC नाम देते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया हुआ, तो 90 तो फिक्स हो गया कि कर्ण होगा, ये फिक्स हो गया कि कर्ण होगा। लेकिन अगर ई ठीठा लेते हैं तो लंब ई होगा, P आई आधार। अगर ठीठा ई ले लेंगे, अल्फा लेंगे, तो इसके अनुसार लंब ई होगा और आधार ई होगा। तो लंब आधार में कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक हम फिगर बना के आप लोग से पूछ रहे हैं, इस तरह से पूछ रहा है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। तो इसमें कर्ण कौन सा होगा? नाम बताओ। AC। कर्ण कौन होगा बुआ? AC। ये कर्ण हुआ। जहाँ 90 बना होकर अपोजिट वाला को कर्ण कहते हैं। याद रहेगा ना, जहाँ लंब बना होकर अपोजिट वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और अगर ठीठा यहाँ देते हैं तो लंब कौन होगा बुआ? AB क्या होगा? लंब होगा। और जिस पे लंब डलाएगा, जिस भुजा पर, उसे हम आधार या बेस कहते हैं।
सही है? कोई दिक्कत? अगर इसी को हम ऐसे करके पूछे आप लोग से, देखिए एक फिगर और दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? यहाँ पर 90 डिग्री बना देते हैं, ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? अब इसके अनुसार लम आधार कर्ण करना है, तो सबसे पहले कोई पूछे, यहाँ ठीठा लगा देते हैं, तो पूछे कि लम कौन है, तो कौन बताइएगा? नाम बोलो। बीसी होगा? जिसको समझ में आता बोलो। तू चुप रहो। लम कौन होगा? लम कौन होगा रे? तुम लोग को समझ में कौन आ रहा है लम? और अगर लम पूछे तो कौन हुआ? ए बी, और बच गया जो कौन सी? आधार। तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। किस पे हुआ? त्रिकोणमितीय अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है। त्रिकोणमितीय, कोण मितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो 6 गो होता है। क्या होता है? 6 गो। ये 6 गो कौन कौन होता है वो समझा रहे हैं, ठीक है? त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 गो कौन कौन होता है? ऐसे इसका डेफिनेशन यही होता है कि त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। क्या होता है? पहला साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है और साइलेंट। हम समझते हैं कि आपको आता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको सीखिए। वो कॉस छूट गया था। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। टोटल के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6। अब समझो कि 6 इंग्लिश में लिख दिए हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा किस में लिख दिए? हालांकि इसका हिंदी नहीं होता है, इसलिए इसे इंग्लिश में ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म भी होता है। साइन का होता है फुल फॉर्म साइनी, कॉस का होता है कोसाइन, कोसाइन, टैन का होता है टैंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, इसका होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड, और इसका होता है कोसेकेंड, एसी होता है, और इसका होता है कोटैंजेंट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे साइनी को हम शॉर्ट में साइन लिख देंगे, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखेंगे, टैन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? टैंजेंट को टैन लिखेंगे, कोटैंजेंट को कॉट लिखेंगे, कॉसेंट को कॉसेक लिखेंगे और सेकेंड को सेक लिखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका कोई हिंदी नहीं होता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, ऐसे मैथ में इसका कोई हिंदी नहीं होता है, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अनुसार 3 गो का हिंदी दिया है। साइन का हिंदी दिया है, किसका हुआ? साइन का हिंदी दिया है, साइन का हिंदी जिया होता है ना? कॉस का हिंदी कोजिया होता है, कोजिया, और टैन का हिंदी स्पर्श जिया होता है, स्पर्श जिया होता है, स्पर्श जिया होता है। इसके बाद हिंदी नहीं देता है, ठीक है? इसके बाद हिंदी नहीं देता है। तो आप लोग को याद रखना है कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक है जो किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म ये भी याद रखना है। साइन का साइनी होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टैन का, काहे कि एक ऑब्जेक्टिव इसमें आया था कि सेक है जो किसका शॉर्ट फॉर्म है, या सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेकेंड होता है। तो इसको भी याद आप लोग को रखना जरूरी है। तो याद रहेगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अगला इसको मिटा देते हैं। जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, अच्छा कॉट पहले कर देते, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें 6 गो सूत्र होता है। क्या गो? 6 गो। इसका होता है P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। इस तरह से 6 गो फार्मूला होता है और इसे आप लोग को याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा ढाल और कॉट बराबर आधार बटा लंब। सही है?
और सेक बराबर है कर्ण बटा आधार और कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला होता है। कोई दिक्कत किसी को? इसको बाद में लिख लीजिएगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें दिया है आपका कुछ, हाँ देखिए इसमें शॉर्ट में नहीं लिखा है, इसमें लॉन्ग में लिखा है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ साइन ए का दिया है BC बटा AC माने कि लंब बटा कर्ण हो गया कॉस का। देखिए साइन को साइन ही लिखा है, साइन को क्या लिखा है और कॉस के कोसाइन, कोसाइन लिखा है ना। उसी तरह से टैन को टैनेंट लिखा है, कॉट के कोसेंट लिखा है, सेक को सेकेंड लिखा है और कॉट को कोटैनेंट लिखा है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में आगे आपको लिखेगा। ऐसे इसमें आर्यभट्ट का भी अहम भूमिका है। हमारे मैथ के पितामह आर्यभट्ट को ही माना जाता है, जो हमारे बिहार से थे। कहाँ से थे? और इन्होंने ही शून्य का भी आविष्कार मैथ में किया है। अगर इनके पहले शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, आर्यभट्ट महोदय ने ही हमारा किए। देखो यहाँ पर आ गया 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। कहाँ गया? चलिए अब कुछ तुम लोग को समझाते हैं, सीखिएगा। अब लंब आधार कर्ण समझ में आ गया तुम लोग को? देखो अच्छा ही तो 6 गो फार्मूला था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये 6 गो था। इसका P बटा H है, इसका B बटा H है, इसका P बटा B है, इसका B बटा P है और इसका H बटा क्या है? B है और इसका H बटा P है। तो 6 फार्मूला पर आधारित एक क्वेश्चन तुम लोग को समझाना चाहते हैं। जैसे इस तरह से एक त्रिभुज दे देगा, एक कौन सी दे देगा बुआ? त्रिभुज। आई त्रिभुज में 90 डिग्री दे देगा, ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 5 दे देगा, ये B C और यहाँ पर कर देगा थीटा, ठीक है। और इस फिगर के अनुसार इसमें मान देना है, इस फिगर के अनुसार इसमें क्या करना है? तो तुम लोग को अब ये बताना है कि इसमें कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। बता दोगे तो नहीं? पीछे से खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ सबसे पीछे, हाँ खड़ा हो जाओ, नहीं तुम्हारे बगल वाला खड़ा हो जाओ। तुम इस फिगर के देख के बताओ कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। बोलिए, जल्दी बोलिए, भरना है। तो यहाँ पर आपका ये लंब 3 हो गया, आधार 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया। अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू रखना है तो रख सकते हो। यहाँ P है, P 3 है तो 3 बटा 5, इसका 4 बटा 5, इसका 3 बटा 4, इसका 4 बटा 3, इसका 5 बटा और बेस न बाबू यहाँ 5 बटा कितना 3। तो इस प्रकार से आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 NCERT का या KC सिन्हा कोई भी पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 8.1 का टोटल क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो आप लोग इसको बना करिएगा और मेरा वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा।